अमर सिंह जी एक महान शक्तिशाली साहसी महाराणाओं में से एक थे, जिन्हें संयोग से हिंदू धर्म के महानतम सुपुत्र महाराणा प्रताप की धर्मशील परंपरा को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमर सिंह जी एक अत्यंत संवेदनशील तथा सम्मान्य व्यक्ति थे। उनमें साहस का लेस मात्र भी अभाव नहीं था। उनमें तुर्की इस्लामी आक्रांताओं को प्रत्युत्तर देने की प्रबल इच्छा थी। विभिन्न इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप जी के देवलोक गमन की परिस्थिति के विषय में बहुत कुछ लिखा है, किंतु एक कथा बहुत ही प्रचलित है। हिंदुओं के दुर्भाग्य के उस दिन आखेट के समय प्राणघाती आघात लगने से महाराणा प्रताप जी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। महाराणा प्रताप को काल ने घेरना आरंभ किया। भयंकर शारीरिक कष्ट में वे मृत्यु शैया पर पहुंच गए, पर किसी बात में महाराणा प्रताप के प्राण अटके थे। महाराणा प्रताप अशांत थे। सभी सरदार और सामंतों ने एकत्र होकर उनसे पूछा, उनके दुख का कारण को जानना चाहा। तब महाराणा प्रताप ने वह घटना सुनाई। महाराणा प्रताप जी कहते हैं, एक समय हम अरावली पर्वतमाला में जीवन व्यतीत करते हुए एक निर्जन स्थान पर अपना डेरा डाले हुए थे। वहाँ पर अमर सिंह जी और उनका परिवार कुछ विश्वस्तों के साथ तंबू में रह रहा था। तभी मुझे उनकी पत्नी के वार्तालाप सुनाई दी। वह कह रही थी कि हमारे दुख के दिन कब समाप्त होंगे या नहीं। अमर सिंह जी उत्तर देते हैं, क्या किया जा सकता है, दाजीराज शाह की ऐसी ही इच्छा है। उनके प्रण के सामने कौन कुछ कह सकता है। इस घटना का जिक्र करते हुए महाराणा प्रताप जी ने अपने सलाहकार और सामंतों से कहा कि अमर सिंह जी में मुझे अपने जितना दृढ़ निश्चय नहीं दिखाई देता। उन्हें शंका थी कि आज नहीं तो कल कदाचित वह तुर्कों के साथ समर्पण कर देंगे। अपने सुखों के लिए कदाचित वह अपने परिवार की मर्यादा और सम्मान को तिलांजलि दे सकते हैं। तभी अमर सिंह जी अपने पिता के पास पहुंचे। अपने पिता के सम्मान की रक्षा की शपथ लेते हुए उन्होंने कभी भी मुगलों के समक्ष समर्पण न करने का प्रण लिया। सभी सामंतों ने अपनी अपनी तलवार हाथ में लेकर शपथ ली और अपनी मृत्यु पर्यंत और हमेशा अमर सिंह जी के साथ बने रहने का प्रण लिया। इस दृढ़ निश्चय को देखकर महाराणा प्रताप जी को भरोसा हो गया। वे अपने पुत्र तथा मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंतों को आशीष देकर उस रात शांतिपूर्वक सो गए। अमर सिंह जी महाराणा प्रताप जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका जन्म 15 मार्च 1559 में हुआ था। 38 वर्ष की आयु में कुंवर अमर सिंह जी को मेवाड़ के महाराणा का पद दिया गया। जैसे जैसे हम उनके कर्मों और जीवन चरित्र का निरूपण करेंगे, हम जानेंगे कि अमर सिंह जी ने अपने पिता द्वारा स्थापित आदर्शों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया था। महाराणा प्रताप जी के देवलोक गमन के बाद अकबर ने मेवाड़ पर अपने आक्रमणों को नए सिरे से शुरू किया। यद्यपि 3 वर्ष तक अमर सिंह जी ने महाराणा प्रताप द्वारा नीति और आदर्शों पर चलते हुए मेवाड़ के सामरिक और आर्थिक उत्थान पर ध्यान दिया। अमर सिंह जी ने मालपुरा, गुजरात, मालवा, ईडर और आबू में मुगल थानों और काफिलों पर आक्रमण कर उन्हें लूटकर उनकी संपत्ति को हस्तगत किया। अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने हेतु उन्होंने गोडवाड़, मुल्तान तथा पंजाब से कुशल तोपचियों को बुलवाकर उनकी सहायता से मेवाड़ की सेना को आग्नेयास्त्र से सुसज्जित किया। अमर सिंह जी के इस निर्णय से मेवाड़ और मुगलों में 47 वर्षों से चले आ रहे संघर्षों में से एक बड़ा परिवर्तन होने वाला था। अमर सिंह जी मेवाड़ के ऐसे पहले राजा थे जो उत्तम तकनीक के शस्त्र और राज्यों से मेवाड़ में लाए और अत्याधुनिक तोपों का निर्माण मेवाड़ में ही कराया और मेवाड़ की सैन्य शक्तियों को बल दिया। मेवाड़ कमजोर नहीं था, वह मुगलों पर बढ़ चढ़कर आक्रमण कर रहा था। अमर सिंह जी अब भी महाराणा प्रताप की उस परंपरा का निर्वहन कर रहे थे और मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में नगरों एवं ठिकानों का निर्माण कर रहे थे। मेवाड़ का प्रमुख शत्रु अकबर 2 दशकों तक मेवाड़ को भूल चुका था, क्योंकि दिवेर की भयंकर पराजय के बाद कोई मुगल सेनापति मेवाड़ पर आक्रमण करने को राजी ही नहीं था। 15 सितंबर 1599 ईस्वी को अकबर ने अपने बड़े बेटे सलीम को अजमेर का सूबेदार बनाया।
और उसे अमर सिंह जी को पकड़कर मेवाड़ को पराजित करने का दायित्व सौंपा गया। अकबर ने जयपुर के मानसिंह को बंगाल से बुलाकर सलीम की सहायता के लिए निर्देश दिया। मानसिंह मेवाड़ के राजपूतों से न तो युद्ध करना चाह रहा था और न ही वो सलीम को पसंद करता था, क्योंकि मानसिंह अपनी बहन के पुत्र खुसरो को अकबर के पश्चात मुगल साम्राज्य का सम्राट बनते देखना चाहता था। उधर सलीम मादक पदार्थों का आदी और व्यभिचारी था, अतः उसमें युद्ध और रक्तपात करने की कोई इच्छा थी ही नहीं। सलीम ग्वालियर के आसपास निरंतर घूमता रहा। इससे मानसिंह मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने अजमेर में रहकर शांत मन से सलीम को भोग विलास में लिप्त रहकर समय नष्ट करने दिया। अकबर सलीम से नाराज था। उसने सलीम को अमर सिंह को समाप्त करने के आदेश दिए थे। अमर सिंह जी ने इस अंतराल में उंटाला, मोही, कोसीथल, बंगर, मंडल, मदिरा आदि थानों को लूट हस्तगत कर लिया। उंटाला दुर्ग के विजय की कथा अद्भुत है। उंटाला की विजय बताती है कि राजपूत अपने सम्मान की रक्षा के लिए किस सीमा तक जा सकते थे। शत्रु पर आक्रमण करने हेतु सेना की प्रथम टुकड़ी जो सबसे आगे रहती थी उसे हरावल कहा जाता था। उसके पीछे वाली टुकड़ी को चंदावल। राव चुंडा के वंशज चुंडावत राजपूत पीढ़ियों से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार सदैव हरावल में लड़ते थे तथा महाराणा प्रताप के भ्राता शक्ति सिंह जी के वंशज सक्तावत राजपूत चंदावल में एक समय चुंडावत और सक्तावतों में विवाद हो गया कि सदा चुंडावत ही क्यों हरावल में लड़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अमर सिंह जी ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए कहा कि उंटाला के दुर्ग में जो भी पहले प्रवेश करेगा वही भविष्य में हरावल में युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बल्लू सक्तावत तथा रावत जैत सिंह चुंडावत ने दुर्ग पर एक साथ आक्रमण कर दिया। अब बल्लू सक्तावत ने महावत को उस दुर्ग के मुख्य द्वार पर हाथी चढ़ाने के लिए कहा, जहां से मुगल तीर और गोलियों को निरंतर वर्षा कर रहे थे। महावत ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि हाथी के दांत नहीं है तथा दुर्ग के द्वार पर लगे नुकीले भालों के कारण द्वार को हाथी को तोड़ना असफल हो रहा है। बल्लू सिंह उन भालों के समक्ष खड़े हो गए और महावत को स्वयं पर हाथी चढ़ाने का आदेश दिया और कहा, यह है हाथी मुझ पर चढ़ा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूं। ने आदेश का पालन किया। बल्लू सिंह का छत विच्छेद शरीर हाथी के लिए सहायक हुआ और दुर्ग का द्वार भर भराकर ध्वस्त हो गया। इधर रावत जैत सिंह ने रस्सियों की सहायता से दुर्ग की द्वार पर चढ़ना प्रारंभ किया, किंतु एक मुगल सैनिक ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से आहत सामंत ने अपने साथी से कहा कि मेरे मस्तिष्क को काटकर दुर्ग में फेंक दो। साथियों ने वही किया। इस प्रकार चुंडावत तथा सक्तावत दोनों ही कुल के योद्धा एक ही समय पर द्वार में प्रवेश कर गए। अमर सिंह जी ने दोनों ही शाखाओं के योद्धा की भूरी भूरी प्रशंसा की और चुंडावत ही हरावल में युद्ध करने के अधिकारी बने रहे। ये राजपूत योद्धाओं के साहस और बलिदान का एक ऐसा उदाहरण था जो तुर्क, मुगल इत्यादि किसी के लिए भी एक असंभव स्वप्न के समान था। अमर सिंह जी ने कुछ ही समय में मुगलों के 30 स्थानों को हस्तगत कर लिया। इसके साथ ही मेवाड़ पर अधिकार करने का अकबर का सपना केवल सपना ही रह गया। सलीम से निराश और कुपित होकर अकबर ने सलीम के पुत्र खुसरो को आगे किया, क्योंकि उसमें युद्ध कौशल था और बादशाह के प्रति अटूट निष्ठा भी थी। अकबर ने एक और चाल चली। अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई सगर को अपनी ओर मिलाकर उसे चित्तौड़ का किलेदार बनाया, मेवाड़ का महाराणा बनने का स्वप्न दिखाया। लेकिन अमर सिंह के सामने उसकी एक न चली और उसने मुगल दरबार में ही जाकर अपनी गर्दन को काट ली। दिल्ली में खुसरो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बड़ी सेना इकट्ठी कर रहा था, किंतु भाग्य बीच में आ गया। 15 अक्टूबर 1605 को अकबर विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ। जहांगीर ने एक बड़ी सेना मोहब्बत खां के साथ भेजी और उसने मेवाड़ पर चढ़ाई की। इसमें मेघ सिंह और गोविंदा दास चुंडावत ने मेवाड़ी सैनिकों की टुकड़ी लेकर अचानक मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया और अपनी योजना बनाई, जिससे विचलित होकर मोहब्बत खां
की सेना उत्तर दिशा में अजमेर की तरफ भागने लगी। जहांगीर ने अगली बार अब्दुल रहीम खान खाना के भाई को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। अमर सिंह जी और तुर्क सेना का सामना 1607 ईस्वी में दिवेर के निकट एक घाटी में हुआ। वहां एक भीषण युद्ध के पश्चात तुर्क सेना पराजित हो गई। इस युद्ध का श्रेय मुख्तार कान्हा जी को दिया जाता है, जो अमर सिंह जी के काका लगते थे। महाराणा प्रताप जी के बाद अमर सिंह जी के नेतृत्व में 17 बड़े युद्ध लड़े गए और सभी युद्ध मेवाड़ ने जीते। इन युद्धों में काफी योद्धा मर चुके थे, जिसमें वीर नायक माधो सिंह, जगन्नाथ कछवाहा और मान सिंह भी इहलोक को जा चुके थे। जहांगीर मेवाड़ से संधि करने को आतुर था। खुर्रम द्वारा मेवाड़ के सभी वित्त, व्यापार इत्यादि को रोक देने के बाद कुछ ही माह में मेवाड़ के सामंतों ने प्रजा में फैल रहे असंतोष को भांप लिया। सामंत झाला हरिदास और शुभकरण पंवार ने कहा कि यदि मेवाड़ के सामंत ही युद्ध करने से मना कर देंगे तो अकेले महाराणा जी क्या करेंगे। सामंतों ने मिलकर करण सिंह जी के साथ सलाह की कि वे उन्हें खुर्रम से संधि की शर्तों पर बात करने दें। राजकुमार करण सिंह जी ने अमर सिंह जी की अनुमति के बिना ही दोनों सामंतों को जहांगीर से मिलने अजमेर भेज दिया। जहांगीर मेवाड़ से हो रहे इन युद्धों से तंग आ चुका था और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विद्रोह का दमन करने में उसके पास साधन भी नहीं थे। जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह जी को स्वयं पत्र लिखा और उनके प्रति अपना सम्मान दर्शाया। इस पत्र के साथ उसने महाराणा जी को ढाका के मलमल की एक सोल और एक वस्त्र पर केसर से बना अपने हाथ के पंजे की छाप लगाकर पत्र भेजा, जिसका अर्थ था कि मुगल इस संधि में लिखे गए प्रत्येक शब्द का सदैव सम्मान करेंगे। इसके अतिरिक्त जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को आदेश दिया कि इस संधि में जिन शर्तों पर वी राणा जी अपनी सहमति दें, उसके आधार पर अपनी सहमति स्वरूप वह स्वयं भी राज से मोहर लगाए। यह सब कुछ महाराणा अमर सिंह जी की जानकारी के बिना हो रहा था। वे स्वयं गोगुंदा में थे। राजकुमार करण सिंह ने संधि और उसकी शर्तों के विषय में अपने पिता को सब कुछ बताया। उन्हें इस सम्मानजनक संधि को स्वीकार करने की सलाह भी दी, लेकिन अमर सिंह जी मौन हो गए और दुख और क्षोभ से ग्रस्त हो गए। मेवाड़ और मुगलों में हुई इस संधि के कुछ शर्तें थी। नंबर 1, राणा अपनी पसंद की जगह पर खुर्रम से मिलेंगे। नंबर 2, राणा के पुत्र करण सिंह को उनके प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में भेजा जाएगा। नंबर 3, मेवाड़ के राजकुमार को मुगल दरबार में अन्य राजकुमार से ऊंचे स्थान प्राप्त होगा। यह स्थान जहांगीर के बिल्कुल निकट होगा। मेवाड़ के रानों को कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। नंबर 5, चित्तौड़ का दुर्ग राणा को पुनः दे दिया जाएगा, किंतु उसे कभी सुधारा नहीं जाएगा। अतः 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक लगभग 1 सहस्त्र वर्षों के लिए इस्लामी आक्रांताओं से लड़ने के पश्चात मेवाड़ और मुगलों में संधि हो गई। यद्यपि मेवाड़ ने मुगलों के साथ संधि में कुछ नहीं खोया, केवल अपनी प्रजा के लिए अधिक क्षेत्र और प्रभाव ही प्राप्त किया था, किंतु अमर सिंह जी पर उस वचन का नैतिक भार किसी भी लाभ से अधिक था। मेवाड़ ने महाराणा प्रताप की शपथ पूरी करते हुए बहुमूल्य और सबसे महत्वपूर्ण चित्तौड़ को प्राप्त कर लिया था, किंतु अमर सिंह जी अब भी बार बार अपने पिता को दिए वचन पर ही अटके थे। प्रत्येक पल अमर सिंह जी मुगल शासन के मित्र बनने के विचार मात्र से इतने उद्वेलित होते थे कि उनकी आत्मा एकाकीपन की अंधकार में व्यथों में ही भ्रमण करती रहती थी। सज्जनता के परिचायक उन अमर सिंह को नमन, जो कुछ कम सम्मान से श्रेष्ठ कर कुछ भी नहीं होने को मानते थे। अतः उन्होंने उस राज सिंहासन को छोड़ने का मन बना लिया, जिस पर आसीन रहना उनके लिए अब असंभव हो गया। उन्होंने अपने सरदारों, सामंतों और मंत्रीगणों को बुलाकर अपना निर्णय सुनाया। अपने हाथ से उन्होंने करण सिंह जी के माथे पर तिलक लगाया और मेवाड़ के सम्मान का दायित्व करण सिंह जी को सौंप पिछोला झील के किनारे बनी नौचिकी पर एकांतवास में चले गए। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल 40 वर्ष तो मुगलों से दिन रात संघर्ष करते हुए व्यतीत किए। मेवाड़ पर अपने शासन के 23 में से 18 वर्ष तक उन्होंने केवल अकबर और जहांगीर की सेनाओं से युद्ध करने में व्यतीत किए।
प्रत्येक युद्ध को अपनी ओर मेवाड़ की विजय में परिणत किया। इस दृष्टि से अमर सिंह जी का मुगलों से संघर्ष काल महाराणा प्रताप की तुलना में ज्यादा था। अत्यंत सहिष्णु और संवेदनशील पुरुष होने के कारण उनके मन में अपने पिता को दिए वचन के भंग होने का ऐसा प्रभाव पड़ा कि 30 अक्टूबर 1620 ईस्वी को उनकी बोझिल आत्मा इस लोक को छोड़कर श्री हरि के चरणों में लीन हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।